मॉर्निंग शो में सास बहू के झगड़े दिखाने पर मेजबान निदा यासर एक बार फिर तनकीद की जद में अब की बार पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अदाकारा, प्रोड्यूसर और मॉर्निंग शो की मेजबान निदा यासर अक्सर अपने मॉर्निंग शोज की वजह से सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनती हैं, लेकिन इस बार सारिफीन ने निदा पर पाबंदी ही लगाने का मुतालबा कर दिया है। हाल ही में निदा यासर के शो में सास बहू के झगड़ों से मुतालिक प्रोग्राम को नशर किया गया, जिसमें उन्होंने हकीकी जिंदगी की सास और बहू को मदऊ किया, जिसमें दोनों ऑन स्क्रीन एक दूसरे से अपने इख्तलाफात पर बात करती नजर आईं। शो के दौरान सास बहू से मुतालिक अपनी डिमांड्स बताती रहीं और अपनी बहू को पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसे नीचा दिखाती हुई नजर आईं। प्रोग्राम में मैरिज ब्यूरो के तवस्सुत से शादी करने वाली लड़की समेत मोहब्बत की शादी करने वाली फूफी की बहू बनने वाली और पड़ोस और मोहल्लेदार के यहाँ शादी करने वाली खातून और उनकी सास को भी दिखाया गया था। प्रोग्राम में सास और बहू के झगड़ों को सुनकर उन पर फैसला सुनाने के लिए 4 मारूफ अदाकाराएं भी मौजूद थीं, जिन्होंने किसी को भी गलत करार देने के बजाय दोनों को समझाया कि मिलकर चलें। सोशल मीडिया पर निदा यासर के शो की ये मुख्तसर वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन सख्त गुस्से में आ गए और निदा के शो में दिखाए जाने वाले मवाद पर शदीद तनकीद करते हुए उन पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। एक खातून ने शो का क्लिप ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि क्यों निदा यासर क्यों। इस शो में एक सास की दकियानूसी सोच पेश की गई है, जो एक पढ़ी लिखी बहू तो चाहती थी लेकिन उसे काम करने की इजाजत नहीं दी, और जब भी घरेलू कामों की बात आती है तो उसे अपनी बहू फोहड़ नजर आती है। प्रोग्राम में शरीक होने वाली चारों तबकात की सास ने अपनी बहुओं की शिकायतें लगाते हुए उनसे मुतालिक कहा कि वो घर का ध्यान ही नहीं रखती। हैरान कुन तौर पर चारों तबकात की सास ने अपनी बहुओं की शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा कि ना तो उनकी बहू को खाना तैयार करना आता है और ना ही वो घर और बच्चों का दुरुस्त अंदाज में ख्याल रखती हैं। प्रोग्राम में चारों बहुएं एतराफ करती दिखाई दी कि उन्होंने पहले से घरदारी के मामलात नहीं सीखे थे, शादी के बाद ही उन्होंने ये चीजें सीखना शुरू की। प्रोग्राम में सबसे ज्यादा तनकीद मैरिज ब्यूरो के तवस्सुत से बहू ढूंढने वाली सास के बयान पर की गई, जिन्होंने बताया कि उनकी बहू अगरचे पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, मगर उन्हें घर का कोई काम नहीं आता और ना ही उनकी घर में कोई दिलचस्पी है। मैरिज ब्यूरो के तवस्सुत से बहू ढूंढने वाली सास ने बताया कि उनका बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी खासी कमाई करने वाला है, तो उन्होंने अपने लिए ऐसी ही बहू ढूंढी जो पढ़ी लिखी और खूबसूरत हो, मगर वो मुलाजमत ना करे और घर में रहे। सास ने बताया कि उन्होंने पहले ही मैरिज ब्यूरो वालों को बता रखा था कि उन्हें ऐसी लड़की तलाश करके दी जाए जो मुलाजमत में दिलचस्पी ना रखती हो मगर तालीम याफ्ता हो। सास के मुताबिक अगरचे उनकी बहू पढ़ी लिखी है, मगर अफसोस कि उन्हें घरदारी का कोई इल्म नहीं। वो ना तो घर का ख्याल रख पाती हैं और ना ही खाना बनाना जानती हैं। प्रोग्राम में सास की शिकायत पर पढ़ी लिखी और खूबसूरत बहू भी एतराफ करती दिखाई दी कि उन्हें घरदारी नहीं आती, क्योंकि शादी से कबल उन्होंने वालिदैन के घर में ऐसी कोई चीज ही नहीं सीखी। बहू ने बताया कि शादी से कबल उन्होंने अपना पूरा वक्त पढ़ाई को दिया, इसी वजह से वो घर की चीजें नहीं सीख पाई और शादी के बाद ससुराल के यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीख रही हैं। प्रोग्राम में सास और बहू के घरेलू मसाइल और झगड़ों को दिखाने पर निदा यासर पर सख्त तनकीद की जा रही है। उनके प्रोग्राम पर पाबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है। निदा यासर के शो के क्लिप सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए, जिन्हें ज्यादातर खवातीन ने शेयर करके मेजबान पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया कि वो अपने घर के मसाइल को मॉर्निंग शो की सूरत में समाज में फैला रही हैं। खवातीन ने निदा यासर के शो की एक क्लिप शेयर करते हुए उन पर सख्त तनकीद की और शो के मवाद पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए मॉर्निंग शो को बंद करने का मुतालबा किया। बास खवातीन ने उनके शो की क्लिप शेयर करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि उनके मॉर्निंग शो का मवाद गैर मयारी तो होता ही है, मगर अब उन्होंने इंतहा कर दी है और खवातीन की आजादी, घरेलू मसाइल और शख्सी इज्जत को भी मजरू कर रही हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया सार्फिन ने उन पर तनकीद करते हुए उनके शो पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, तहम बाज अफराद ने उनके शो की क्लिप्स को शेयर करते हुए लिखा कि अगरचे ये नामुनासिब है, मगर ये समाज की हकीकत भी है कि आजकल हर माँ को बेटे के लिए पढ़ी लिखी गोरी चिट्टी लड़की दुल्हन के तौर पर दरकार है। ये पहला मौका नहीं उन पर मुतनाज़ा और हसास मामलात पर नामुनासिब अंदाज में शोज करने पर तनकीद की जाती रही है और उन पर माजी में भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा चुका है। गुज़श्ता बरस कराची में मुबैना तौर पर अगवा और रेप के बाद कत्ल होने वाली 5 बरस की बच्ची पर निदा के प्रोग्राम को काफी तनकीद का सामना रहा था। इस हवाले से निदा ने इस बात का एतराफ भी किया था कि उनसे गलती हो गई थी। वाज़ेह है कि उनका मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जहाँ मुतनाज़ा तरीन शो बन चुका है,
है, वहीं वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में भी शुमार होता है और वो तवील अरसे से मॉर्निंग शो की मेजबानी करने वाली मेजबान है। इससे पहले वो मुतादिद हिट ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। मॉर्निंग शो के अलावा निदा यासिर को जाती जिंदगी के हवाले से भी अक्सर तनकीद का सामना रहता है और सोशल मीडिया पर शदीद ट्रोल किया जाता है। कभी सोशल मीडिया पर उनकी उम्र को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और कभी उनके फैशन सेंस का मजाक उड़ाया जाता है। इसके साथ साथ अदाकार यासिर नवाज को भी खूब रगड़ा जाता है। इससे पहले भी सोशल मीडिया यूजर्स ने निदा और उनके शौहर अदाकार और हिदायतकार यासिर नवाज पर इल्जाम लगाया कि दोनों बुढ़ापे में जवान होने के लिए सर्जरीज करवाते रहते हैं, जबकि बाज अफराद ने उन्हें पाकिस्तान का अनिल कपूर भी करार दिया। इसके अलावा सार्फिन ने निदा और यासिर को अंकल आंटी 2021 मॉडल करार दिया था। इसके अलावा सार्फिन निदा पर सर्जरी और बोटॉक्स का इल्जाम भी लगा चुके हैं। इस तनकीद के हवाले से एक इंटरव्यू में निदा यासिर से सवाल किया गया कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग को किस तरह लेती हैं। जवाब में निदा का कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे ही इसलिए होते हैं कि आया कोई ऐसी तस्वीर आने दो, फिर देखो किस तरह शोबिस शख्सियत की खाल खींचते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि स्क्रीन पर एक बार नाम ले दें या फिर उन्हें हाय ही बोल दें। निदा का कहना था कि अगर सोशल मीडिया पर कहा जाए कि आंटी लग रही हो, बड़ी उम्र की या फिर कोई भी बकवास, तो वो बातें मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन अगर किरदार के हवाले से कोई फजूल बात की जाए या गाली दी जाए तो दुख होता है। मेजबान ने मजीद कहा कि आम जिंदगी में आपकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में अगर कोई गलती हो जाए तो हमारे लोग हमें जल्दी माफ नहीं करते।